पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल को निपटा दिया था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोग कर प्रणाली तक चले गए थे कि किस प्रकार का कर राजा लेता था। अब आगे हेडिंग है दोस्तों रत्निन। रत्नी जो थे वो उच्च पदाधिकारी थे दोस्तों। राज्याभिषेक के समय वह उपस्थित होते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिलती है। पंचविश ब्राह्मण में वीर कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों 12 रत्नियों की सूची मिलती है और पंचविश ब्राह्मण में इन्हें वीर कहा गया है। 12 रत्न कौन कौन से हैं? राजा, पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी ये रानी थी दोस्तों, पटरानी, सूत ये रथ के सेना का नायक था, सारथी, और ग्रामीण ग्राम का स्वामी होता था। छता प्रातःहारी राजप्रसाद के रक्षक होते थे, जिन्हें छत्री कहा जाता था। ठीक है। संग्रहीता दोस्तों ये कोष का अध्यक्ष होता था। भागदुक ये अर्थ वित्त कर संग्राहक मंत्री होता था। भागदुक अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री व कर संग्राहक मंत्री होता था। अक्षवाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था। पालागाल दोस्तों ये राजा का मित्र होता था और संदेशवाहक होता था। शतपथ ब्राह्मण में एवं काठक संहिता में गोविकर्तन गवाध्यक्ष, बढ़ई एवं रथकार भी रत्नियों की सूची में मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण एवं काठक संहिता में गोविकर्तन, बढ़ई, रथकार भी रत्नियों की सूची में मिलते हैं। पुरोहित प्रमुख पदाधिकारी राजा का पथ प्रदर्शक एवं मित्र होता था। जो पुरोहित था दोस्तों वह प्रमुख पदाधिकारी था, राजा का पथ प्रदर्शक था एवं राजा का मित्र भी होता था। ग्रामीण एवं सूत को राजा कर्त्र, राजा बनाने वाला कहा जाता है। जो ग्रामीण था और सूत था ये दोनों रत्नी राजा कर्त्र अर्थात राजा बनाने वाला इनको कहा जाता है। ठीक है। आगे दोस्तों स्थपति जो था वो सीमांत प्रदेश का प्रशासक होता था। सीमांत मतलब जो सीमा के अंत में प्रदेश हो उसका स्थपति प्रशासक होता था। और शतपति दोस्तों ये 100 गांव के समूहों का अधिकारी होता था। शतपति 100 गांवों के समूह का अधिकारी और स्थपति जो सीमा के अंत में प्रदेश पड़ रहा है उसका प्रशासक होता था स्थपति। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों जो गांव का मुखिया था वह ग्रामणी होता था। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको कि ऋग्वैदिक काल में जो गांव का मुखिया होता था वह ग्रामणी होता था। अब जो उत्तर वैदिक काल में है तो उत्तर वैदिक काल में इसे दोस्तों सैनिक एवं नागरिक अधिकारी दोनों का ये अधिकारी बन गया। ग्रामणी जो था वह सैनिक एवं नागरिक अधिकारी था इस उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। परिवार का जो मुखिया था वह दोस्तों गृहपति और गण का जो मुखिया था वह गणपति होता था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ कौन कौन से हैं? राजसूय यज्ञ जो राज्याभिषेक के समय सोमरस पिया जाता था। इसमें राजसूय यज्ञ जो राज्याभिषेक के समय किया जाता था और इसमें दोस्तों सोमरस पिया जाता था। शुक्ल यजुर्वेद में इस यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान हैं कि कैसे कैसे इसे किया जाता था। शुक्ल यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान है कि यह किस प्रकार से किया जाता था। अब दूसरा देख लें दोस्तों अश्वमेध यज्ञ है। इसमें दोस्तों राजा घोड़े को एक छोड़ देता था, जो वो घोड़ा इधर उधर भागता था वो क्षेत्र राजा का ही मान लिया जाता था। राजा की शक्ति का यह प्रतीक था। देखिए राजा घोड़े को छोड़ने के उपरांत घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वह क्षेत्र राजा के अधिकार में हो जाता था। यह राजा की शक्ति का प्रतीक होता था। अश्वमेध यज्ञ से संबंधित स्नान कौन सा है? वृभय मज्जन। दोस्तों अश्वमेध यज्ञ से संबंधित जो स्नान है वह वृभय मज्जन व अवभ्रय, इसी का नाम है अवभ्रय या वृभय मज्जन। इसे दोस्तों ऐहोल अभिलेख में इस स्नान का उल्लेख है जो कि पुलकेशन प्रथम ने किया भी था। अश्वमेध यज्ञ से संबंधित जो स्नान है वो दोस्तों वृभय मज्जन है, अवभ्रय। ऐहोल अभिलेख में इस स्नान का उल्लेख है जो पुलकेशन प्रथम ने किया था। अश्वमेध यज्ञ का विशद वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जो अश्वमेध यज्ञ है दोस्तों उसका विशद वर्णन अर्थात उसकी पूर्ण रूपेण जानकारी शतपथ ब्राह्मण में हमको मिलती है। आगे दोस्तों अश्वमेध यज्ञ की जो जानकारी है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण, आप स्तंभ, आश्वलायन और शंखायन सूत्रों से भी मिलती है। अश्वमेध यज्ञ की जानकारी तैत्तिरीय ब्राह्मण, आप स्तंभ, आश्वलायन और शंखायन सूत्रों में मिलती है। अंतिम बार अश्वमेध यज्ञ दोस्तों जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था।
तीसरा दोस्तों देख लें वाजपेयी यज्ञ। ये दोस्तों रथों की दौड़ का आयोजन राजा के सहयोगियों के द्वारा इन विजय बनाया जाता था, राजा को विजय बनाया जाता था। ये दोस्तों रथों की दौड़ का आयोजन होता था व राजा के सहयोगियों के द्वारा राजा को विजय बनाया जाता था। पृथ्वी माता की इसमें पूजा होती थी। अग्निष्टोम यज्ञ दोस्तों, ये चौथा है अग्निष्टोम यज्ञ। सोम को पीसा जाता था व अग्नि को पशु की बलि दी जाती थी। इसमें राजा व रानी को यज्ञ पूर्व अर्थात राजा व रानी जो अग्निष्टोम यज्ञ करने जा रहे हैं, राजा और रानी को यज्ञ से पहले 1 वर्ष तक दोस्तों सात्विक जीवन जीना होता था। एक दिन में ये संपन्न हो जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ, सोम को पीसा जाता था व अग्नि को पशु की बलि दी जाती थी। इसमें राजा व रानी यज्ञ से पहले 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन में यह संपन्न हो जाता था। पांचवा दोस्तों देख लें पुरुष मेध यज्ञ। पुरुष मेध यज्ञ दोस्तों, इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। 25 यूपों यज्ञिक स्तंभ का प्रयोग किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में इसकी जानकारी है पुरुष मेध यज्ञ की। शुलगव यज्ञ दोस्तों, शुलगव यज्ञ, इसमें दोस्तों रुद्र शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। रुद्र दोस्तों आदि रूप है शिव भगवान का। इन्हें प्रसन्न करने के लिए शुलगव यज्ञ किया जाता था। रुद्र को बैल अर्पित किया जाता था। प्रथम बार इसे दोस्तों अश्वत्थामा ने किया था। शुलगव यज्ञ दोस्तों प्रथम बार अश्वत्थामा ने किया था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों हम सामाजिक जीवन को देख लें। वर्ण व्यवस्था दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोरता में आई। हालांकि ऋग्वैदिक काल में देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। वहाँ पर कर्म के आधार पर ही सारे वर्ण अलग अलग बांटे जाते थे। पर यहाँ पर वर्ण व्यवस्था क्या हुआ, कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो गई। अर्थात जिस वर्ण में व्यक्ति जन्म ले रहा है वह उसी वर्ण का मान लिया जा रहा है, चाहे कर्म वह कोई भी कर रहा हो। अर्थात उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोरता में आई। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में बंट गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। कर्मकांड बढ़े, इसमें ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ी, यज्ञों का प्रचलन हुआ। यहाँ पे दोस्तों ब्राह्मणों की शक्ति उच्चता में आई व यज्ञों का भी प्रचलन अधिकता में हुआ। जो गरीब किसान लोग थे वह यज्ञों का प्रचलन यज्ञों को नहीं संपन्न करवा पाते थे, ब्राह्मण वर्ग ही कर पाते थे। जो उच्च वर्ण के लोग थे वही यज्ञों को संपन्न करवा पाते थे। शूद्र को उपनयन संस्कार के पात्र के काबिल नहीं माना गया। शूद्र जो है वह उपनयन संस्कार नहीं कर सकता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता था दोस्तों। इसमें शूद्र को शामिल नहीं किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों को द्विज कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों के अलग अलग अंत्येष्टि की टीलों का वर्णन मिलता है दोस्तों। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें अलग अलग टीलों का, यानी कि किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ अंत्येष्ट उसे व्यक्ति को जलाया जा सकता है या दफनाया जा सकता है, शतपथ ब्राह्मण में अलग अलग हैं टीलों का वर्णन। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में ही वैश्य का लक्षण दूसरे को बलि देने वाला, अनस्य बलिकृत। शतपथ ब्राह्मण में ही दोस्तों वैश्य के लिए दूसरे को बलि देने वाला अर्थात अनस्य बलिकृत कहा गया है, और दूसरे के द्वारा भोज्य या उपयोग में आने वाले बताया गया है, यानी कि अनास्याद, क्योंकि यही केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। जो दोस्तों वैश्य था उसके लिए शब्द क्या प्रयोग हुआ है, अनस्य बलिकृत, अर्थात दूसरे को बलि देने वाला। जो दूसरा व्यक्ति है उसको बलि देने वाला वैश्य को कहा गया है अनस्य बलिकृत। और दूसरा क्या किया गया है, अनस्याद, अर्थात दूसरे के द्वारा भोज्य या उपयोग में आने वाले बताया गया है। मतलब दूसरे के लिए भोज्य या उपयोग में आने वाला बताया गया है किसे, वैश्य को, क्योंकि ये केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। लोहे के प्रयोग से युद्ध एवं कृषि दोनों में परिवर्तन हुआ। एक शस्त्रधारी शक्तिशाली क्षत्रिय वर्ग का उदय हुआ।
दोस्तों लोहे की बहुलता यहाँ पे मिलती है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा, जिस कारण कृषि व युद्ध क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है। एक शस्त्रधारी शक्तिशाली क्षत्रिय वर्ग का भी उदय हुआ। शिल्पियों में रत्कारों को ऊंचा स्थान प्राप्त था दोस्तों, जिनमें कि इन्हें यज्ञोपवीत भी पहनने व उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। शिल्पियों में दोस्तों जो रत्कार था उसे दोस्तों ऊंचा स्थान प्राप्त था। इसे यज्ञोपवीत करने का व उपनयन संस्कार का भी अधिकारी माना जाता था। इस समय अस्पृश्यता की भावना नहीं थी, मतलब छुआछूत की भावना नहीं थी। हालांकि द्विजों एवं शूद्रों में अंतर स्पष्ट हो गया था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्यता नहीं थी, बल्कि यहाँ पे द्विजों एवं शूद्रों में अंतर स्पष्ट हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में दास एवं शूद्र सोमयज्ञ में भाग ले सकते थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है कि दास एवं शूद्र सोमयज्ञ में भाग ले सकते थे। छांदोग्य उपनिषद में दासों को संपत्ति माना गया है। जो छांदोग्य उपनिषद है दोस्तों, उसमें दासों को संपत्ति माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में व छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में व छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान हैं। चांडाल को भी यज्ञ अवशेष पाने का अधिकारी माना गया है। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद व छांदोग्य उपनिषद में चांडाल को भी यज्ञ अवशेष पाने का अधिकारी माना गया है। वाजसनेयी संहिता के पुरुषमेध सूक्त में चांडाल का उल्लेख मिलता है। मलेच्छ की अवधारणा की शुरुआत इसी काल में हुई, अर्थात मलेच्छ की अवधारणा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में ही हुई। दोस्तों हम लोग इसे उत्तर वैदिक काल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ और यह उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। और अथर्ववेद में दोस्तों गोत्र को एक वंश, कुल या जाति के रूप में उल्लिखित किया गया पाया जाता है। देखिए गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति है वह ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल में यह गोत्र स्थापित हो गया। और अथर्ववेद में दोस्तों गोत्र को एक वंश, कुल या जाति के रूप में पाया गया है। आश्रम व्यवस्था देख रहे हैं दोस्तों। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ हैं। तत्पश्चात दोस्तों जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है जो कि कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास। मैंने दोस्तों जगह कम होने के कारण यहाँ पे एक ही लिख दिया, इसको इसी में गिन लिया, ठीक है। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। और जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों स्त्रियों की दशा किस प्रकार थी? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। पैतृक संपत्ति के अधिकार से ये वंचित कर दी गईं। सभा एवं समिति में प्रवेश इनका वर्जित हो गया। उपनयन संस्कार से भी ये वर्जित हो गईं। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट होती है। जो अथर्ववेद है दोस्तों उसमें पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट होने का लेख मिलता है। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। पैतृक संपत्ति में भी अधिकार की वे थीं और सभा एवं समिति में भी वे प्रवेश लेती थीं। उपनयन संस्कार भी उनका होता था। और जब उत्तर वैदिक काल आया तो दोस्तों अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई। ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों देखें पुत्री को कृपण कहा गया, अर्थात समस्त दुखों का स्रोत पुत्री को माना गया। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, उसमें पुत्री को कृपण कहा गया, अर्थात समस्त दुखों का स्रोत कहा गया। आशुलायन गृह सूत्र में स्त्री को समावर्तन संस्कार का उल्लेख मिलता है, अर्थात स्त्री समावर्तन संस्कार में भाग ले सकती है। जो समावर्तन संस्कार होता था स्त्री वो कर सकती थी आशुलायन गृह सूत्र में। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, अर्थात वहाँ पे पढ़ी लिखी कन्याओं का उल्लेख मिलता है।
विदुषी महिलाओं का शतपथ ब्राह्मण में कौन कौन सी? गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व ग्रहिता, जाबाल। गार्गी ने राजा जनक के दरबार में चुनौती दी थी दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व ग्रहिता, जाबाल। गार्गी ने राजा जनक के दरबार में चुनौती दी थी। अथर्ववेद दोस्तों देख लें, अथर्ववेद में क्या कुछ मिलता है। अथर्ववेद पत्नी घर की स्वामिनी व यज्ञ में पति के साथ भाग ले सकती थी। अथर्ववेद में लिखा हुआ पाया गया है कि पत्नी जो है वह घर की स्वामिनी है व यज्ञ में पति के साथ भाग ले सकती थी। इसी में कन्याओं के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन का उल्लेख है। अथर्ववेद दोस्तों इधर कहता है कि पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट करता है, और अथर्ववेद में ही पत्नी को सम्मान दिया गया है, माँ को भी सम्मान दिया गया है। ठीक है, पत्नी घर की स्वामिनी व यज्ञ में पति के साथ भाग ले सकती थी। और अथर्ववेद में ही कन्याओं के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन का उल्लेख है। अथर्ववेद में दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए पालन करने का उल्लेख है कन्याओं के लिए। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों स्त्री यज्ञ करने व वैदिक ग्रंथ पढ़ सकती थी। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री यज्ञ कर सकती थी व वैदिक ग्रंथों को पढ़ सकती थी। दोस्तों जो भगवद गीता है उसमें स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष माना गया है। भगवद गीता में दोस्तों स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष माना गया है, अर्थात शूद्र की भांति माना गया है स्त्रियों को भगवद गीता में। तैत्तिरीय संहिता में दोस्तों देदिशव्य का उल्लेख हुआ है। देदिशव्य मतलब विधवा का पुत्र। विधवा विवाह का उल्लेख, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में देदिशव्य अर्थात विधवा का पुत्र, और इसी में दोस्तों तैत्तिरीय संहिता में विधवा विवाह का उल्लेख, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन भी मिलता है, अर्थात उत्तर वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह होते थे। मैत्रायणी संहिता में दोस्तों स्त्री को स्त्री, पासा, धूत व सुरा 3 बुराइयों में गिना गया है। जो मैत्रायणी संहिता है दोस्तों, मैत्रायणी संहिता, इसमें स्त्री के लिए स्त्री, पासा, धूत व सुरा 3 बुराइयों में गिना गया है। इसे स्त्री में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। मैत्रायणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में विवाह की उम्र यौवनावस्था के उपरांत ही विवाह किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों स्त्री की उम्र यौवनावस्था के उपरांत अर्थात 16 व 17 के उपरांत ही शादी विवाह किया जाता था। अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। जो अथर्ववेद है दोस्तों उसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सती प्रथा का उल्लेख सिर्फ प्रतीकात्मक प्रथा के रूप में ही मिलता है। समज्या उत्सव दोस्तों किसे कहते हैं? समज्या उत्सव दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो जन समूह एकत्रित होकर खेल कूद व मनोरंजन करते थे उसे नॉर्मल रूप से समज्या उत्सव कह दिया जाता है। गृहस्थ आर्यों द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जैसे ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है, ये अध्यापन द्वारा ब्रह्म के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। दूसरा देव यज्ञ है, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों जैसे कि ये तैत्तिरीय संहिता में देदिशव्य शब्द मिला है जिसका अर्थ है विधवा का पुत्र। इसी प्रकार एक शब्द दोस्तों चांडाल का भी मिला है। तो दोस्तों चांडाल जो है वो उच्च कुल की जो स्त्री होती है और निम्न कुल का जो पुरुष होता है उसके पुत्र को चांडाल कहा जाता है। कैसे? उच्च कुल की स्त्री, निम्न कुल का पुरुष, विवाह के उपरांत जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे चांडाल कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने दोस्तों देव यज्ञ को देखा। आगे पितृयज्ञ जो है वो पितरों का जल एवं भोजन द्वारा तर्पण है, अर्थात पितरों को जल एवं भोजन के द्वारा उन्हें स्वर्ग सुधार के लिए वो यज्ञ है। ठीक है, अर्थात उनके लिए अच्छे कर्म करना व जल व भोजन अच्छी तरह से करवाना। मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार करना।
मतलब जो रिश्तेदार आते हैं उनका सम्मान सत्कार करना मनुष्य यज्ञ कहलाता है। भूत यज्ञ दोस्तों समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। जो भी जीव हैं, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उन सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना भूत यज्ञ है। 3 ऋण दोस्तों कौन कौन से हैं? एक ऋषि ऋण है, दूसरा पितृ ऋण है, तीसरा देव ऋण है। ये 3 ऋण ही हैं, ठीक है। ऋषि ऋण में प्राचीन ज्ञान विज्ञान एवं साहित्य के प्रति कर्तव्य निभाना ऋषि ऋण कहलाता है। पितृ ऋण पूर्वजों के प्रति कर्तव्य निभाना पितृ ऋण कहलाता है। देव ऋण देवताओं एवं भौतिक शक्तियों के प्रति कर्तव्य देव ऋण कहलाता है। देव ऋण मतलब देवताओं एवं भौतिक ऋण के प्रति, भौतिक शक्तियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना देव ऋण कहलाता है। दोस्तों 7 पाक क्या हैं? पाक का मतलब है साफ सुथरा। जैसे कि पाकिस्तान है दोस्तों, तो पाकिस्तान का मतलब है साफ सुथरा स्थान, पाक स्थान, ठीक है। उसका अगर अर्थ पूछा जाए पाकिस्तान का, तो उसका अर्थ है साफ सुथरा पाक स्थान, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 7 पाक कौन कौन से हैं दोस्तों? अष्टक, श्रावणी, अग्रहायणी, चैत्री, आश्वभुजी, पार्वन, श्राद्ध। 7 पाक कौन कौन से हैं? अष्टक, श्रावणी, अग्रहायणी, चैत्री, आश्वभुजी, पार्वन, श्राद्ध। पार्वन श्राद्ध, ठीक है। श्राद्ध जो है वो 7 पाक के अंतर्गत ही आता है, वो उसी में ये 7 शामिल हैं, ठीक है दोस्तों।